अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम है शौकत अली। आज के वीडियो लेक्चर में हम मैथ की एक्सरसाइज 9 और इसके अलावा एक्सरसाइज 17.3 का क्वेश्चन नंबर 1 2 डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास एक्सरसाइज 9 यानी कि रिव्यू 9 दी गई है, उसके क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन सेगमेंट या बिटवीन द 2 पॉइंट्स। जो हमारे पास लाइन सेगमेंट होते हैं उसके भी 2 एंड पॉइंट होते हैं, और वैसे भी वो कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस हमने फाइंड करना है तो 2 पॉइंट्स हमारे पास गिवन होंगे। हमने बाय डिस्टेंस फार्मूला जो कि हमारे पास है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये फार्मूला है जी, जो कि हमने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में, एक्सरसाइज 9.2 में भी बार बार हमने यूज़ किया है। इस फार्मूले के मुताबिक, इस फार्मूले की मदद से हम जो हमारे पास क्वेश्चन दिए गए होंगे उसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट में कहता है कि 6,3 और 3 इंटू 3,-3 दिया गया है। सबसे पहले हम इन 2 पॉइंट्स को लेट कर लेते हैं कि पहला जो पॉइंट हमारे पास A है और दूसरा B है। अगर हम इसको A कह देते हैं तो A के जो पॉइंट है, ये याद रखना है, वो x1 और y1 होगा। यानी कि पहला पॉइंट जो 6 है वो x1 होगा, दूसरा पॉइंट जो 3 है वो y1 होगा। इसी तरह से जो B के पॉइंट हैं वो हमारे पास x1 और x2 और y2 होंगे। 3 यहाँ पर x2 होगा और -3 यहाँ पर y2 होगा। हम यहाँ पर अगर लिख लें तो ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, इसी तरह ये x2 और ये y2 है। ये जो हमारे पास पॉइंट है, हम फार्मूला बनाएंगे कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हमारे पास होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, ये वाले पॉइंट को पुट कर देंगे तो हमारे पास 3 माइनस 6 का स्क्वायर आएगा। 3 माइनस 6 होता है जी -3 का स्क्वायर आता है 9। सेम इसी तरह से y2 माइनस y1 करेंगे तो -3 में से जो 3 है ये माइनस करेंगे तो -3 और -3 बन जाएगा हमारे पास -6, जो कि -6 का स्क्वायर होता है 36। दोनों को ऐड करेंगे तो 45 का स्क्वायर रूट। 45 स्क्वायर रूट को हम 9 × 5 लिख सकते हैं। 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो 3 बाहर आ जाएगा और 5 का स्क्वायर रूट एज इट इज़ रहेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा बिटवीन 2 पॉइंट्स डिस्टेंस फार्मूला के मदद से जो हमने डिस्टेंस मालूम करना था वो मालूम कर लिया, जिसका जवाब 3 × 5 स्क्वायर रूट है। इसके बाद एक्सरसाइज 17.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि कंस्ट्रक्ट करें क्वाड्रिलेटरल ABC। क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी डायग्राम होती है जिसमें, या ऐसी फिगर होती है जिसकी 4 साइडेड होती हैं इनक्लोज, यानी कि जैसे कि हम 3 साइडेड इनक्लोज्ड फिगर को ट्रायंगल कहते हैं, इसी तरह से 4 साइडेड इनक्लोज्ड फिगर को हम क्या कहते हैं जी, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, जिसकी 4 साइडें होती हैं। जैसे कि स्क्वायर है, जैसे कि रेक्टेंगल है, रंबस है, काइट है, ये सारे एग्जांपल्स हैं जी। जैसे कि पैरेललोग्राम है, ये सारी की सारी एग्जांपल क्वाड्रिलेटरल की है। अब हमारे पास जो मेजरमेंट दी गई है क्वाड्रिलेटरल की, वो मेजर AB और AC 5.3 है, BC और CD हमारे पास 3.8 है और मेजर AD हमारे पास 2.8 है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ज्योमेट्री बॉक्स का सामान आपके पास सारा का सारा मौजूद होना चाहिए। आप स्केल की मदद से, जो पेंसिल आपके पास होगी लेड पेंसिल, उससे आप 3.5 सेंटीमीटर की हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन लगा देंगे जी। दोबारा सुने, सबसे पहले आपने क्या करना है, 5.3 की स्ट्रेट लाइन ऐसे लगा देंगे। एक को A का नाम देंगे और एक को B का नाम देंगे। 5.3 की स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे स्केल की मदद से। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने 5.3 की जो लाइन लगाई है, इतनी ही आपने कंपास को ओपन करना है। कितना ओपन करना है, 5.3 सेंटीमीटर आपने कंपास को ओपन कर लेना है। जैसे कि हमने A से B की जो मेजरमेंट की है उसको आपने कंपास को ओपन करना है, और आप जब आर्क लगाएंगे तो यहाँ पर एक आर्क आ जाएगी, इधर यहाँ पर एक आर्क लगाएगी, ये वाली आर्क होगी 5.3 सेंटीमीटर की। इसी तरह से आपने क्या करना है जी, उसके बाद 3.8 सेंटीमीटर की कंपास को ओपन करना है। 3.8 सेंटीमीटर की कंपास को ओपन करना है, और B से आप क्या करेंगे, ये जो B पॉइंट है सेंटर मानेंगे B को, B से आप आर्क लगाएंगे, जो प्रीवियस आर्क को क्या करेगी, कट करेगी या इंटरसेक्ट करेगी। तो इस तरह से एक क्रॉस बन जाएगा। वो जो क्रॉस है वो एक पॉइंट है और उस पॉइंट का नाम हम C देते हैं। C से A तक का डिस्टेंस 5.3 है, C से B तक का डिस्टेंस 3.8 सेंटीमीटर है।
उसके बाद आपने जो कंपास ओपन की हुई है जो कि 3.8 सेंटीमीटर है सी पर, सी से आपने एक आर्क लगाएंगे यहाँ पर जो कि 3.8 सेंटीमीटर की एक आर्क लग जाएगी। 3.8 सेंटीमीटर की जो आपने कंपास पहले से ओपन की हुई है वो आपने सी पर रखनी है, सी को सेंटर मानते हुए हमने एक आर्क लगानी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपास को ओपन करेंगे 2.8 सेंटीमीटर। 2.8 सेंटीमीटर आप कंपास को ओपन करेंगे, ए को सेंटर मानते हुए जो प्रीवियस आर्क अभी हमने लगाई है सी से उसको आप इंटरसेक्ट करेंगे तो वो इसको क्रॉस करेगी तो इंटरसेक्ट हो जाएगा, कट लग जाएगा। तो जहाँ पर हमारे पास ये जो कटिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जो दोनों का, उसको इस पॉइंट को हम ए से मिला देंगे, इस पॉइंट को सी से, सी वाले को बी से और सी को ए से मिला देंगे। तो इस तरह हमारी एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी जो कि ए बी सी डी होगी और गिवन पॉइंट्स के मुताबिक होगी। तो उसके बाद लास्ट में आपको पता है कि हम लिखते होते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो इस डायग्राम के मुताबिक होते हैं। ये जो डायग्राम हमने बनाई है जिसमें हमने मेजर ए बी लिया है 5.3 सेंटीमीटर का, तो हमने सबसे पहले लिखना आई ड्रीव ए लाइन सेगमेंट मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 5.3 सेंटीमीटर। उसके बाद टेकिंग बी एज सेंटर, बी को सेंटर मानते हुए आई ड्रीव एन आर्क ऑफ रेडियस बी सी 3.8 का हमने आर्क लगानी है बी को सेंटर मानते हुए। फिर हमने ए को सेंटर मानते हो टेकिंग ए एज सेंटर आई ड्रीव एन आर्क ऑफ रेडियस ए सी 5.3 सेंटीमीटर जो कि सी को कट कर रही है। टेकिंग सी एज सेंटर, अब हम इस सी को सेंटर मानेंगे और आर्क लगाएंगे 3.8 सेंटीमीटर की। सेम इसी तरह ए को सेंटर मानेंगे टेकिंग ए एज सेंटर आई ड्रीव एन आर्क ऑफ रेडियस मेजरमेंट ए डी 2.8 सेंटीमीटर जो कि यहाँ पर डी को कट करेंगे। फिर लास्ट में हम ज्वाइन कर देंगे बी को सी से, बी को सी को डी से, सी को ए से और डी को, तो ए बी सी और डी हमारे पास इस तरह से क्वाड्रिलेटरल तैयार हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई बात ना समझ आया आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज 9 और 17.3 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया है। इसके अलावा जो आपको होमवर्क और क्लास वर्क दिया जाता है डायरी में वो अपने डेली बेसिस पे करते रहना है। बहुत शुक्रिया।